जहां पापा वहां हम। सामान कहाँ है जी तुम्हारा? ये क्या तमाशा हो रहा है? वो बक्सा बक्सा वो पेटी सब कहाँ है? कहा था ना हमने ताला लगा देंगे इस घर को। अरे सामान कहाँ है जी तुम्हारा? हम पूछ रहे हैं। रात तक तो बांध लिए थे, फिर मन में आया ये न्याय हो रहा है कि अन्याय। एक आदमी की मनमानी हो रही कि सबके हित का फैसला। और वो कैलाश, वो होता कौन है हमारे लिए फैसला लेने वाला? जिसको अपने बीबी की फिक्र नहीं, वो हमारे लिए फैसला लेगा। गलत, बिल्कुल गलत। कैलाश हमारा बेटा है, हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही स्वार्थी और खुदगर्ज इंसान है वो। कह दीजिए उसको अभी केवल आप और बड़की ही मुंबई जाएंगे। मेरी छुटंकी के ऊपर जो कीचड़ उछाला है उसको बेनकाब करके ही ये मां चैन की सांस लेगी। हाँ पापा, और जो छुटकी इस घर के बारे में सोचती है, करती है, किडनैपिंग वाले किस्से में अगर छुटकी नहीं होती ना तो आज हम दोनों भी नहीं होते। पर ऐसे बदनामी के कीचड़ में छोड़ के जाना छुटकी को पाप है पापा, पाप। वैसे कहने को तो छुटकी हमारी छोटी बहन है, पर इसने हमेशा हमारा एक बड़ी बहन की तरह ध्यान रखा। हमारी पढ़ाई लिखाई बीमारी सब में दिन रात जागी है ये। आपको पता है जब हमारी कोई किताब नहीं मिलती है तो पटना मुजफ्फरपुर सब छान मारती है ये। और हमें कोई सब्जेक्ट समझना आए ना तो कुछ भी करके नोट्स ले आती है। हमारे एग्जाम वाले दिन भर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ठंडी गर्मी सब में एक टांग पर खड़ी रही है। और आज जब इसको हमारे साथ की जरूरत है तो हम शहर छोड़कर चले जाएं? नहीं पापा, हमसे नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, तुम लोग रहो यहीं, सड़ो, लेकिन इस घर में नहीं, कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। हम जाते हैं यहां से। चल बेटा चलो चलते हैं हम। अरे भाई ये, अरे 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 कहाँ है? अरे ये गलत पता है, एकदम गलत पता है। सही पते पे आए हैं हम। अरे पांडे जी, ये मास्टर जी, हम बोले थे ना तिलक और खर्चे का सारा सामान लौटाएंगे, तो रख लो। और ये रहा खर्चे का चेक, और ये तिलक का अंगूठी। ये सब हम समझे नहीं माने। आपको हमसे सिखाए थे ना, हमसे सिखाए थे ना, तो बड़की दी को काहे सजा दे रहे हैं आप? देखिए वो सब जिराबाजी में हम पढ़ने वाले नहीं है। मास्टर जी सारा सामान गिन लो और हमको विदा करो। और वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पांडे चाचा, सब बिगड़ रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। ये 30 साल पुराना घर टूट रहा है। मुंबई जा रहे हैं सब। ये सब तो तुम्हारे कारण हुआ है ना। हमारे कारण का है? हम कुछ नहीं किए। वो जो बदमाश लोग हैं ना, वो साजिश कर रहे हैं हमको बदनाम करने की। ना हम जासूस है ना तुम जासूस हो। और कौन जानता है ये साजिश है या नहीं है। और ये बताओ कि तुम्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं? तुम कुछ की होगी ना। जहां धुआं होता है वहां आग होती है। सर ये धुआं नहीं, धूल है। कोई है जो पूरे शहर की आंख में धूल झोंक रहा है। छुटकी छुटंकी क्यों? ताकि छुटकी छुटंकी शहर के जितने लफूल हो गए सबके खिलाफ बिगुल बजाई है।
डीएम से इनाम पाई है। शहर के सारे लप्पू लोग को आग लग गई। वो बूझ गए कि अब कानून व्यवस्था प्रशासन एकदम सतर्क हो गया। अब ये शहर में ना तो छेड़खानी करने वाले और ना तो छीना झपटी करने वाले। तो अब जिसने किया है उसको टारगेट सेट करो। टारगेट कौन? छुटंकी। और ये बड़ा बुद्धि वाला बात कैसे साबित करोगे बाबू? सारा खेल ही पेन ड्राइव का है। कल ही मिला है हमको। इस पेन ड्राइव में उस अपराधी का नाम दर्ज है। एक मिनट, हम है बिजनेसमैन, नॉन टेक्निकल आदमी। ये पेन पेंसिल हम नहीं समझते। हम इतना जानते हैं कि लड़की बदनाम हुई है और खानदान बदनाम हुआ है। तुम्हारे मुंह का काले हम अपने मुंह पे नहीं पोतेंगे ना, मूर्खता होगी। बिना सच साबित हुए आप हम सबको दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? और बड़की दी, उसको क्या सजा दे रहे जो कुछ की ही नहीं है? प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं, हम पैर। बस हम अपना राकेश का शादी बड़की से करेंगे। लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त? हम समझे नहीं। पहले अपनी इस बेटी छुटकी को यहां से विदा करो। जी क्या बोल रहे हैं आप पांडे जी? क्या बात कर रहे हैं आप? इस घर की बेटी को घर से निकालने की बात कर रहे हैं? अरे विदा करो बोला है। अभी बेटी विदा कब होती है? जब शादी होती है। पहले आप इसका शादी कीजिए। जब इसकी शादी होगी, ये विदा होगी, तो हमें बता देना। हम अपने राकेश की शादी बड़की से कर देंगे। अरे लेकिन पांडे जी, आप अच्छे से जानते हैं ना, ये सब कांड इस छुटंकी की वजह से हुआ है। तो कौन इसका शादी इतनी जल्दी? हम कुछ नहीं जानते। हमने जो कहना था वो कह दिया। अब आपको जो करना है आप करो। जब इसकी शादी हो जाए फिर बता देना। जयराम जी। पांडे जी, जो तय हुआ है वही होगा। हम जा रहे हैं मुंबई। जिसको चलना है चले, जिसको रहना है वो यहाँ नहीं, मुनाचक में कहीं बाहर अपना रहने की व्यवस्था कर ले। वो पांडे अपने आप को बहुत समझता है? अरे हम उसके झांसे में नहीं आने वाले। ए मंजली। जी पापा। वो न्याय को उसके घर भेजे कि नहीं? भाभी अपने कमरे में है शायद। छुटंकी काहे शादी करेगी? काहे जबरदस्ती कर रहे हैं पांडे? एकदम बकवास बात है। बिल्कुल 100%। देखो, हमसे जो हो सकता था हमने किया। एक का लड़का ढूंढ के हम आधे रह गए हैं। ये दूसरी तो कांड पे कांड किए जा रही है। पर पापा आप मुंबई निकल जाएंगे तो बड़की दी का शादी राकेश रंजन के साथ कैसे होगा? अरे तो जरूरी है राकेश रंजन के साथ शादी हो इसका। मुंबई में लड़कों का अकाल है। अरे एक से एक अच्छा लड़का है वहाँ। वहीं कोई अच्छा लड़का देख के हम बड़की का शादी कर देंगे। पर पापा बड़की दी के लिए राकेश रंजन सही लड़का है। उससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता दी के लिए। तुम बहुत पंडित हो, तुमको पता है। पर पापा आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? बड़की दी राकेश रंजन। मंजली दी पापा को मत बता कि बड़की दी राकेश रंजन से प्यार करती है। आपको हमारे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है पापा।
अपने लिए लड़का हम खुद ढूंढेंगे। क्या अपने लिए लड़का? कैसे? शहर का हर दीवार पे अपना पोस्टर सटा के? ये क्या बोल रहे हैं आप? कहा कि अब की बार अगर हमारी बदनामी हुई ना, या तो हम खुद मर जाएंगे या तुमको मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना कि अपने लिए दूल्हा खुद ढूंढेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? अपनी शादी खुद? क्या नाप शनाप बात कर रहे हैं आप? अब पांडे का प्रपोजल माने ही क्यों? आग लगाकर चला गया वो बदमाश। अच्छा, तो जाओ, जाके बुझा दो आग, ढूंढो इसके लिए लड़का ढूंढो। अरे एक लड़का ढूंढ के हम आधे हो गए हैं। ये जो कांड पे कांड की है ना, इसका लड़का ढूंढना हमारे बस की नहीं है। और कोई इसको पसंद करेगा ना, तो वही करेगा जो इसका पोस्टर देखा है। बाप होकर आप ऐसा भद्दा मजाक करते हैं? अरे मजाक तो हमारे साथ हो रहा है। पहले बेटी ने किया, फिर पब्लिक ने, पर अब वो पांडे करके गया। एक का ब्याह हो नहीं रहा, दूसरी को चुनौती मिल गया। हम कह रहे हैं ना पापा कि अपने लिए दूल्हा ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे। बस उसके लिए आपको उनको थोड़ा टाइम देना होगा। ये मुंबई जाना रोकना होगा ताकि हम इधर ब्याह करें और उधर बड़की दी की डोली उठे। नहीं तो आपके एब्सेंस में कहीं पांडे अपने बात से मुकर गया तो? एक महीना है तुम्हारे पास शादी करने के लिए, 1 महीना, और लड़का तुम खुद ढूंढोगी अपने लिए। ये जो कांड किया है ना तुमने, तो हमारे बस के नहीं है तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना। 1 महीना है तुम्हारे पास। कैसे मान गई आप बात? हाँ, छुटंकी की शादी नहीं करेंगे हम। छुटंकी की शादी वो पांडे कौन होता है तय करने वाला? बड़की का शादी होगा, ये वही तय करेगा। हम अपनी बड़की की शादी कहीं और करेंगे, उस पांडे के घर बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, कहां करोगी? कौन देगा तुम्हारे घर में अपना लड़का? बाहर एक को नया बोर्ड लगा है घर के बाहर, ये छुटकी छुटंकी का घर है, फोन नंबर भी लिखा है। अरे कौन आएगा बड़की से ब्याह करने? लड़का बताओ कौन आएगा? जो पांडे ने अभी किया है वो समझौता रियायत है। मौका दिया उसने परिस्थितियां सुधारने का। बहुत मेहरबानी की है ना पांडे हम पे। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हमारी बेटी खुद शादी करेगी कि आप करवाएंगे? कैसे ढूंढेगी छुटंकी लड़का अपने लिए, और क्यों? कैसे का चिंता मत करो, बहुत हरफन मौला है ना तुम्हारी छुटंकी, और वो कुछ कर सकती है। शादी तो बहुत बड़ी चीज है। और जहां तक बात क्यों की है, तो कर्म अपना अपना। ऐसा कुछ भी नहीं किए हमारी बेटी। अभी थाना बात करेंगे ना तो सब सच्चाई सामने आ जाएगा। और किसी की निजी फोटो पब्लिक कराना बहुत ही बड़ा गुनाह होता है। कलंक वो दाग है जो चमड़ी के भीतर से जागता है। जहां धुआं उठा वहां आग होगा। पब्लिक इतना ही सोचता है, क्या पुलिस का कोर्ट। छुटंकी का लाइफ समझो खत्म हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
हमारी छुटंकी कोई आम लड़की नहीं है। मुंह में माँ दुर्गा की शक्ति है, धैर्य है, शांति है, और में चंडी का प्रचंड वेग भी है। हमने छुटंकी के बिना जिंदगी का कल्पना कीजिए आप। ये घर का आत्मा है छुटंकी। अगर उसको कुछ हो गया ना तो ये घर खत्म ही समझो। सुबह छुटंकी हमसे बोली कि मम्मी के तुम लोग चले जाओ मुंबई, हम मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। हम बोले उसको कि हम भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे तुम्हारे साथ। हम यहां लड़ने के लिए नहीं रुके हैं, अपनी छुटंकी के लिए रुके हैं। हम अपनी छुटंकी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हमको तो ताज्जुब होता है कि आप मुंबई जाने का सोच भी कैसे सकते हो उसके बिना। अरे फालतू का बात छोड़ो, ऐसा इमोशनल टॉक करने का ना कोनो फायदा नहीं है। हाँ? तुम बोलो अपनी इस छुटंकी को लड़का ढूंढेगी अपने लिए। हमको जल्द से जल्द बड़की का शादी करना है पांडे के यहाँ, इससे पहले कि पांडे पलटी मार दे। और हमको खर्चे वर्चे का कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस हम एक बार इस बड़की का शादी निपटा दे और उसके बाद मंजली की भी निभा दे, फिर चले जाएंगे हम हिमालय। और हम तुम रहो यहाँ। इसका मतलब हमारी कोई अहमियत नहीं है आपकी जिंदगी में? हाँ? अरे अहमियत तब होता है जब पत्नी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ये नहीं कि पति पश्चिम और पत्नी पूरब। तुम कभी साथ दियो हमरा, हमेशा एंटी रही हो हमारी बात में। तुम और तुम्हारी बेटियां एक तरफ और हम एक तरफ। तुम हमको पैसा कमाने के कीड़े के अलावा और कुछ मानियो कभी? नहीं है आप पैसा कमाने वाले कीड़े, बोलिए। गृहस्थ हैं हम, गृहस्थ। और गृहस्थ का काम होता है पैसा कमाना, घर के लिए सौदा सामान लाना। पैसा कमाने के लिए इतना अंधा हो जाना, इतना अंधा कि किसी का सपना नजर नहीं आता है। किसी को पैसा नहीं, प्यार चाहिए, वो दिखाई नहीं देता है। किसी का हिस्सा कानूनी गैर कानूनी तरीके से समेट लेना, यही बात आपके दिल को, आपकी जमीर को कचोटता नहीं है। अगर आपका बस चले ना तो आप पैसे के लिए अपनी बेबी और अपनी बेटी को भी बेच दें। छुटंकी भी किसी ना किसी से शादी करेगी ना, या अपने आप को बेच ही देगी ना। मारी मारी हमें, यही करना तो बाकी रह गया था, बाकी सब दसा तो कर दिया। सारी जिंदगी हम आपके हाथ की कठपुतली बने रहे। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, कपड़ा लत्ता बात विचार सब आप ही तय किए है ना। हम कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये भी तो आप ही ना बताते थे।
जब हम जवान थे हम भी कुछ बनना चाहते थे, पर आप नहीं। आपकी मर्जी नहीं थी ना। एक शिक्षक की बेटी, एक शिक्षक की बीवी अंगूठा छाप रह गई। कहा है कि इस घर में पुरुष का नियम, उसका कायदा कानून चलता है। बाप तो बाप, अब तो बेटा भी अपना कानून चलाने लगा है। अब तक तो आप हम पे अपना कानून चलाते थे, अब तो बेटियों पे भी चलाने लगे हैं। आज तक आपने कभी हम पर हाथ नहीं चलाया, अब वो भी चला लिए। यही है आपकी मर्दानगी, पुरुषार्थ।